श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी डेली लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तुला लव राशिफल वर्ष 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे वर्ष 2025 तुला राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहेगा। विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। तो तुला राशि वालों के लिए 4 मुख्य रूप से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे वर्ष 2025 में। सर्वप्रथम राशि परिवर्तन शनि का होगा 29 मार्च 2025 को, जब शनि अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि में संचरण करेंगे। इसके अतिरिक्त गुरु का राशि परिवर्तन 14 मई 2025 को होगा और गुरु मिथुन राशि में गोचर करेंगे। राहु और केतु का राशि परिवर्तन भी वर्ष 2025 में 18 मई 2025 को होगा। राहु कुंभ राशि में चला जाएंगे और केतु आपके सिंह राशि में गोचर करेंगे लाभ भाव में। मित्रों, ये जो स्थिति 4 ग्रहों की इस समय में दिख रही है, ये स्थिति पूरी तरह से अनुकूल है। आपके प्रेम जीवन में एक नया रास्ता बनाने का काम करेंगे ये 4 ग्रह। आपके भटके हुए रिश्ते को फिर से सही करेंगे, बिगड़े हुए रिश्तों को संवारेंगे और जो लड़ाई झगड़े रिश्ते में तनाव तलखी चल रही है, टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने का काम ये 4 ग्रह करेंगे। क्योंकि वर्ष 2024 में आपने देखा कि आपके रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव रहा, आपके रिलेशनशिप में समस्याएं रही। आप अपनी तरफ से अच्छा करना भी चाहते थे लेकिन अच्छा नहीं हो पाया। हालांकि बीच बीच में आपका रिलेशनशिप अच्छा भी रहा लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही। शुरुआती समय में हम आपके प्रेम जीवन को देखें तो वो समय बहुत ही अच्छा रहा, आपके लिए अनुकूल रहा, लेकिन आपके पार्टनर ने हमेशा आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में डालने का काम किया और जब भी उनको ज़रूरत आपकी महसूस हुई तब आप हमेशा उनके साथ खड़े रहे, उनकी मदद करते रहे, चाहे वो इमोशनली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, या फिर आपने आर्थिक रूप से पैसा भी दिया, गिफ्ट्स वगैरह भी दिए। तो ऐसे में उन सब बातों का कोई भी तनिक भी रियलाइज़ आपके पार्टनर को नहीं हुआ। एक तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी रही वर्ष 2024 में। ब्रेकअप मैं देख रहा हूँ हो गया, ईगो क्लेश बहुत ज़्यादा रहा, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा रही, थर्ड पार्टी के कारण से भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें परेशानियाँ आपने वर्ष 2024 में झेली। इसके साथ साथ मित्रों, आपने हर कोशिश की कि अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाएं आप, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक दिक्कत रही। जो तालमेल होना चाहिए था आप दोनों के बीच में, या जो सहयोग आपके पार्टनर का आपके लिए होना चाहिए था, वो साथ सहयोग उन्होंने नहीं किया। तो ऐसे में क्या ये वर्ष 2025 में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी नहीं रहेगी। क्या वर्ष 2025 में आपका लव रिलेशनशिप पूरी तरह से ठीक हो जाएगा? 100% मैं ये कहता हूँ कि पूरी तरह से ठीक होगा। क्या आपके पार्टनर आप में रुचि रखेंगे वर्ष 2025 में? हाँ, बिल्कुल आपके पार्टनर आपके लिए रुचि रखेंगे वर्ष 2025 में। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्ष 2025 में होने वाली है मित्रों। अभी मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, ये जो आप प्रेडिक्शन देख रहे हैं तुला राशि का, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है और कुछ बातें ऐसी होती हैं मित्रों जो हमें व्यक्तिगत रूप से आपको ही बतानी होती हैं, जो कि हम सार्वजनिक रूप से हम उन बातों को आपके समक्ष नहीं रख पाते हैं, वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाते हैं। हालांकि ये जो प्रेडिक्शन मेरी होगी ये 100% सटीक है, लेकिन फिर भी 15 मिनट के वीडियो में हम पूरी बातें आप तक नहीं पहुँचा पाते हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ कहना होता है लेकिन हम कह नहीं पाते हैं। और आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वायरीज़ हैं जो आप हमसे
पूछना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, तो ऐसे में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या आप इस पे फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। तो आप जो भी पूछना चाहते हैं तो आप हमसे निश्चिंत होकर के पूछ सकते हैं और हम विस्तार से डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर आपके जीवन में क्या चल रहा है और किस तरह से आप अपने जीवन को अच्छा बनाएं, किस तरह से आप अपने प्रेम जीवन को बेहतर बनाएं। तो आप एक बार ज़रूर संपर्क करके हमसे बातचीत करें। तो ऐसे में हमें बहुत सारी बातें जो आपको बतानी होती है वो हम आपको बताएंगे और जो आपको भी पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मित्रों, ये जो वर्ष 2025 रहेगा, इस वर्ष में जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होता हुआ पूरी तरह से दिख रहा है। और 24 अप्रैल 2025 से पहले पहले अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो ब्रेकअप पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा। इसके अलावा इसी समय में आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और आप फिर से एक दूसरे के साथ संपर्क करेंगे, वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से ख़त्म होगी। इसके साथ साथ ईगो क्लेश पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, यानी कि ईगो क्लेश जो हो रहा है एक दूसरे के साथ वो ख़त्म हो जाएगा। ब्रेकअप जब ख़त्म हो जाएगा, पैचअप होगा तो आमने सामने की मुलाकात होगी मित्रों। कहीं पे आप घूमने जाएंगे, किसी पार्टी फंक्शन में एक साथ नज़र आएंगे, टूर ट्रैवल आप करेंगे और जैसे आप चाहेंगे वैसे आपके पार्टनर आपकी बातों को मानेंगे। इसके साथ साथ थर्ड पार्टी के जाने के योग भी पूरी तरह से इस वर्ष बने हुए हैं, क्योंकि वर्ष 2024 में देखा कि थर्ड पार्टी का भी डंका बजता रहा और थर्ड पार्टी के कारण से भी आपके पार्टनर ने दूरी बना ली, क्योंकि कभी कभी आपके पार्टनर आपके साथ आ जाते थे या कभी कभार थर्ड पार्टी के साथ चला जाते थे। तो ऐसे में थर्ड पार्टी के कारण से भी परेशानियां वर्ष 2024 में रही और इस टाइम में वर्ष 2025 में रियलाइज़ हो जाएगा उनको, आपके पार्टनर को, वो महसूस करेंगे कि सबसे अच्छे, सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन जो उनकी लाइफ में है वो आप हैं। तो ऐसे में वर्ष 2025 में वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आप उनके लिए होंगे। तो ये बहुत गुड आपके लिए होगा, बहुत बेस्ट होगा, बहुत अच्छा होगा। और इसके साथ साथ थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर्स या फिर रिलेटिव्स हैं जो हमेशा उनको भड़काते हैं, उकसाते हैं, मिसगाइड करते हैं, गलत बोलते हैं, तो उनके जाने के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे वर्ष 2025 में आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है मित्रों, क्योंकि वर्ष 2024 में देखा कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कहा सुनी रही, लड़ाई झगड़े रहे और सास बहू, नना जेठानी, देवरानी, किचन से लेकर बेडरूम तक इसी तरह की स्थिति रही। कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ से अच्छा करना चाहते थे लेकिन सामने वाले लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपको या उस तरह से अपना नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे में ये इस तरह की लड़ाई झगड़े भी आपके जीवन में चले वर्ष 2024 में। किंतु वर्ष 2025 में इस तरह की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी मित्रों। एक तो अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं, उनके आने के योग 2 मई 2025 से पहले पहले बन रहे हैं। हस्बैंड का साथ सहयोग भी आपको वर्ष 2025 में 2 मई 2024 से पहले पहले मिलेगा। अगर आपके हस्बैंड आपको घर से निकाल चुके हैं या घर से दूरी आपकी बनवा चुके हैं या फिर आप उस कारण से क्योंकि ससुराल पक्ष में आपको अच्छा नहीं लग रहा है और मायके में आप हैं, तो ऐसे में हस्बैंड लेने आ जाएंगे आपको या उनकी तरफ से एक समझौता होगा। इस तरह की स्थिति भी दिख रही है। साथ साथ में अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत या परेशानी आ रही है जिस कारण से आप दोनों के बीच में मतभेद और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वो दिक्कतें भी अब समाप्त होती हुई दिख रही है। यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पार्टी के कारण से हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़े या तनातनी या इस तरह की स्थिति चल रही है तो वो सही होती हुई इस समय में दिख रही है। इसके साथ साथ अगर आपके वैवाहिक जीवन में डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय 7 जून 2025 से पहले पहले आता है तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा, आपके फेवर में रहेगा और कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी अब आपको चिंता नहीं करनी है। ये साल सिंगल लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। सिंगल लोगों के लिए जैसे ही 29 मार्च 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद किसी का साथ सहयोग आपकी लाइफ में मिलेगा। उसके बाद आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे और रिलेशनशिप में कैसे बढ़ेंगे, जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे
किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी के साथ बातचीत हो सकती है, वहीं से आपका रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। अगर आप कोई टूर ट्रैवल करते हैं या कोई पार्टी फंक्शन में जाते हैं, वहाँ से आपकी किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है, वहाँ पे किसी के साथ आप आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप ये भी देखेंगे कि इस वर्ष आप ये अनुभव करेंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से या फोनिकली किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं, किसी के साथ आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ 12 मई 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपकी लाइफ में एक्स पार्टनर की फिर से दस्तक होगी, क्योंकि एक्स पार्टनर इस समय में आपको याद करते हैं, आपको चाहते हैं और उनको ये रियलाइज़ भी हुआ है कि आप ही उनके लिए सबसे अच्छे इंसान हैं, आप ही उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट पर्सन हैं। और ऐसे में वो इस समय में आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं या रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं और वर्ष 2024 में भी करते थे, लेकिन वर्ष 2024 में बातचीत नहीं बनी, तो ऐसे में जैसे ही 1 जून 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं तो वो इंसान भी आपके साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, आपके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं या फिर आपके साथ शादी को लेकर के बातचीत आगे बढ़ सकती है। इसके साथ साथ निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस वर्ष शुरुआत से ही बने हुए हैं। अगर आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो बेबी कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त मिसकैरेज अगर आपका हो जाता है, मिसकैरेज अब नहीं होगा और ज़रूर आपके परिवार में, आपके घर में किरकारियाँ गूंजेंगी। वर्ष 2025 में आपको खुशी मिलेगी। ये वर्ष आपकी विवाह को लेकर के बहुत ही अच्छा है। जो लोग अविवाहित हैं, जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, विवाह को लेकर के 3 मार्च 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद प्रस्ताव प्रपोजल देखने को मिलेगा। विवाह को लेकर के बातचीत जो है वो पक्की होगी, रोका एंगेजमेंट आपका होगा। और पहले अगर कहीं पे रोका या एंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और आप चाहते हैं कि वहीं पे फिर से शादी को लेकर के बातचीत आगे बढ़े, वो लोग फिर से एफर्ट करें, कोशिश करें, तो ऐसे में 6 मार्च के बाद आपकी बातचीत वहाँ पे हो सकती है। इसके अतिरिक्त मित्रों, इस वर्ष में लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु किसी कारण से वो डिले हो रहा है, या आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो ज़रूर इस वर्ष मानेंगे। और जैसे ही 5 मई 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज, या अगर आप अपनी इच्छा से विवाह करना चाहते, उसमें दिक्कत आ रही है कोई, वो सही होती हुई दिख रही है। इसके अतिरिक्त ये वर्ष में आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और वर्ष 2024 में भी इस तरह की स्थितियाँ रही, लेकिन आप आगे रिलेशनशिप में नहीं बढ़ पाए, किंतु वर्ष 2025 का जो समय रहेगा, इस समय में आप ज़रूर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ पे आप वर्क करते हैं, जहाँ पे आप काम काज करते हैं, वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। वहाँ पे किसी के साथ आप आगे रिलेशनशिप में बढ़ सकते हैं। किसी आस पड़ोस में ये हो सकता है, या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ आप संपर्क में आ सकते हैं। इसके अलावा मित्रों, अगर आप डिवोर्सी हैं, अगर आप विडो हैं और पहले से किसी के साथ आप रिलेशनशिप में थे, लेकिन अभी तक उस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी नहीं है, अभी तक उस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक स्थिरता नहीं है, दिक्कत है, लड़ाई झगड़े हैं, कलेश हैं, वो समाप्त होते हुए दिख रहे हैं 5 अप्रैल 2024 से पहले, 25 से पहले। और इसके अलावा अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ सकते हैं, तो इसके लिए भी 2 मई 2025 के बाद का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तृत रूप से तुला लव राशिफल वर्ष 2025 का बता दिया मित्रों। और ये जो राशिफल मैंने आपको बताया, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। और जैसा शुरू में मैंने कहा था आपको कि
व्यक्तिगत रूप से बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में है तो दिए गए नंबर पे आप एक बार हमें संपर्क करें। और जो भी प्रश्न आपके मन में है, जो भी आप पूछना चाहते हैं हमसे, आप हमें पूछें। हम डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे। समस्या का समाधान कैसे होगा विस्तृत रूप से इस पे चर्चा करेंगे, उसका समाधान करेंगे। और बहुत अच्छी बात यह है कि जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगी, किसी के साथ रिवील नहीं की जाएगी, साझा नहीं की जाएगी। और जो भी आप डिटेल हमारे साथ साझा करेंगे वो भी पूरी तरह से गोपनीय रहेगा और काफ़ी अच्छा महसूस होगा आपको। एक परिवार की तरह हम एक अच्छे सदस्य, जैसे एक आपके परिवार के सदस्य हैं, उस तरह से हम आपसे बातचीत करेंगे और काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी एनर्जेटिक फील आप करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी समस्या का अंत ज़रूर होगा। तो मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।